हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसे एग्जाम्स चल रहे हैं आप सभी बच्चों के? पेपर का लेवल आपको पता ही लग गया होगा। कभी इजी बताते हैं बच्चे, कभी मॉडरेट बताते हैं, कभी इजी टू मॉडरेट हो जाता है, कभी टफ हो जाता है। ठीक है। और अब सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है वो होगा नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों। तो भाई आप जो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ये चीज सोच करके, सर पेपर तो बहुत आसान आया है, हमारा स्कोर बहुत अच्छा हुआ है, तो भाई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल साबित करने वाला है। नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच्चों के नंबर कम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर हमने स्कोर तो 90 के आसपास करा था, लेकिन जब घर आके चेक कर रहे हैं या घर आके कुछ क्वेश्चंस के आंसर को देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि शायद हमने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग का मतलब स्कोर डाउन। ठीक है। तो ये पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 25 और 26 जुलाई का पेपर का जो टोटल रिव्यू है वो क्या रहा है आप लोगों का। तो 25-26 जुलाई के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 की परीक्षा शिफ्ट वाइज जो रिव्यू है वो मैं आपको यहां दूंगा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के सिर्फ स्कोर क्या रहेंगे और नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होने वाला है, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें 10th लेवल का जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, 12th लेवल का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, और ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था वो थर्ड शिफ्ट में हुआ है। हर दिन लगभग यही पैटर्न रहा और सबका पेपर अलग था, अलग डिफिकल्टी लेवल का था। मतलब ये नहीं कह सकते सेम टाइप का पेपर आया होगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। अगर मैं 10th लेवल की बात करता हूं तो फर्स्ट शिफ्ट 25 से 26 जुलाई रहा है। फिर 12th लेवल की बात करूंगा सेकंड शिफ्ट में रहा था, ग्रेजुएशन का आपका थर्ड शिफ्ट में रहा था। ठीक है। अब आ जाओ इधर 10th लेवल फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जो आई थी बच्चों ने बताई है कि इजी टू मॉडरेट है ओवरऑल। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो स्टैटिक इसमें थोड़ा सा ज्यादा आया था, पॉलिटी स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आए थे, तो ये आपका मॉडरेट लेवल का बताया बच्चों ने। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। बच्चे बोल रहे थे बड़े आराम से हम इसमें 19 के आसपास क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कुछ बच्चे 20 तक भी पहुंच पा रहे थे इसमें, कुछ बच्चे। ठीक है। और मैथ्स आपका जो आ रहा है वो भी आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट बताया है बच्चों ने, इजी टू मॉडरेट बताया। सभी बच्चे बोल रहे थे बड़े आराम से हम 20 प्लस स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। और इंग्लिश आपका इजी था, वो क्या बिल्कुल नॉर्मल पूछी जा रही है, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है इंग्लिश की वो इसमें अच्छा खासा स्कोर करके आ सकता है। अच्छा, अब आगे बात करें 12th लेवल की सेकंड शिफ्ट का, तो रीजनिंग इसमें कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा ट्रिक आया था। जीके करंट अफेयर 2024-25 पर मतलब ज्यादा पूछा गया था, और मैथ सिंप्लीफिकेशन ग्राफ आए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों को ये मॉडरेट लगा है। थोड़ा सा ये पेपर कैसा लगा है बच्चों को? मॉडरेट लगा है। इंग्लिश में वोकैब थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए बच्चों को ये भी थोड़ा सा पेपर कैसा लगा था बच्चों? मॉडरेट लगा था। ठीक है, मॉडरेट लगा था। तो इसकी वजह से आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ चला जाता है। तो 12th वाला पेपर था 25-26 तारीख का। अगर यही बात हम करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो रीजनिंग आपकी इसमें मॉडरेट लेवल की पूछी गई है। ठीक है, जीके जीएस का वही लेवल रहा है आपका। ठीक है, मॉडरेट लेवल का वही 18-17 के आसपास बच्चा कर पा रहा है। और मैथ्स अर्थमेटिक थोड़ा सा इसमें हैवी पूछा गया है, अर्थमेटिक में थोड़ी सी बच्चे को दिक्कत समस्या हो रही थी। ठीक है जी। इंग्लिश क्लोज टेस्ट थोड़ा सा इसमें टफ पूछा गया है, तो पेपर का लेवल इसमें मॉडरेट बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहां देख लो 10th लेवल 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट जो रही है, ये बच्चों ने फिर भी इजी टू मॉडरेट बताया है। इजी टू मॉडरेट बताया, मॉडरेट टू टफ बताया, और ये आपका मॉडरेट बताया है। तो इसमें भैया जिसके मार्क्स इतने बन रहे हैं 75 से 78 मार्क्स, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जिसके 72 से 75 है वो अपने आप को सेफ समझे, जो 73 से 76 है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी एसटी के लिए थोड़ा सा इसमें अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है सर ये क्या 100% सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चों का जो अनुमान है, जो डेटा है, जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है इसका? नॉर्मलाइजेशन है। एसएससी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या करता है? हर शिफ्ट के मार्क्स को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से एडजस्ट वो करता है, जिसकी वजह से टफ पेपर वाले शिफ्ट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं और इजी पेपर वालों के मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो अब कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, ये तो ज्यादातर बच्चे जब अपना डेटा शेयर करेंगे तभी जाके पता लग सकता है। कुछ बच्चों के डेटा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते ये शिफ्ट इजी है या ये शिफ्ट टफ है। ठीक है बच्चा, मतलब अगर आपके 72 मार्क्स हैं लेकिन आपकी शिफ्ट टफ थी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 76-78 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट इजी थी और मार्क्स 78 हैं तो वो 75-76 भी हो सकते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा 12th लेवल सेकंड शिफ्ट वालों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इनका पेपर थोड़ा सा टफ आया है।
इनका भैया ये स्कोर मतलब ज्यादातर बच्चों ने यही बोला कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ है, तो इनका लेवल थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन में स्कोर इनका बढ़ जाएगा। बाकी जो शिफ्ट है नॉर्मलाइज होकर सेम लेवल पर आ सकती हैं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे, मतलब वहीं वो एडजस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो 12th लेवल वाले बच्चों का थोड़ा सा टफ तो बताया गया है। अगर आपका स्कोर इन सेफ स्कोर के आसपास है तो आप डॉक्यूमेंट रेडी रखें, स्किल टेस्ट डीवी के लिए मेंटली तैयार है। अगर आपका स्कोर स्लाइडली कम है तो नॉर्मलाइजेशन का वेट करें, फाइनल रिजल्ट तक उम्मीद बनाकर रखें। अगली तैयारी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एससीजेड अपकमिंग एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी को चालू बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपका टोटल ओवरऑल ओवरव्यू था जो मैंने आपको यहां दे दिया है। आपका पेपर किस शिफ्ट में था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन टफ था, कमेंट में जरूर बताना। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। सेफ स्कोर एक अनुमान है, सेफ स्कोर एक अनुमान है, लेकिन सिलेक्शन आपकी मेहनत का फल होता है, इसलिए हार मत मानो। जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड जरूर आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। अब आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप और एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर रहे हो, और आपका सेफ स्कोर क्या रहा है, आपको कौन सी शिफ्ट इजी लगी है, कौन सी शिफ्ट टफ लगी है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जब मैं फाइनल एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें एक एक चीज को बहुत डीपली एनालिसिस करके वो वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे एक एक्यूरेट डेटा तक हम पहुंच पाए। 100% सही कोई नहीं होता, लेकिन एक एक्यूरेट डेटा तक पहुंचने की हम कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो वहां मैं गलत हो जाऊं, 100% सही ना हो भी सकता है 1% वो चीज़ें सही चली जाएं, जो भी आपने डेटा दिया हो वो सही डेटा दिया हो, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से वो चीज़ें सही हो जाए। तो वो पता तभी लगेगा जब आप अपना डेटा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।